एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सफलता 4 चीज़ों से मिलती है। नंबर 1, जिंदगी का लक्ष्य तय कीजिए। नंबर 2, अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए। नंबर 3, कड़ी मेहनत कीजिए। नंबर 4, धैर्य रखिए। जिस स्टूडेंट्स के अंदर ये चारों चीज़ें हैं वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, वो हाईएस्ट ऊंचाई पर पहुंच जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के आज़ाद स्वागत करता हूं आपका अपने इस सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ बेसिक रूल बताने वाले हैं बच्चों। ठीक है, 10th क्लास वाले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम आपको इस वीडियो में ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का एक बेसिक रूल होता है समझने के लिए। ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर पक्के देने वाला है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 से 6 नंबर तो पक्के होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अगर आपने हमारी वीडियो कंप्लीट देख ली तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या होता है, देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, त्रिभुज चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है बच्चों, त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज हैं जो आपको याद करने हैं। इस पे 2 कंडीशन से सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक तो होता है समरूप और एक होता है, क्या होता है, एक होता है समरूप और दूसरा होता है सर्वांगसम। ठीक है, कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा और समरूप कब होगा। बेसिक रूल आपको हम समझाने जा रहे हैं बच्चों। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो होता है सर्वांगसम यानी कि जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा होता है आपका समरूप जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल। ओके, तो देखिए पहला क्या ले लेते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम ओके, 2 आकृतियां होती हैं आपकी सर्वांगसम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप। ठीक है, 2 कंडीशन होती है इसकी। एक तो होता है आपका सर्वांगसम। ओके, तो हम पहले सर्वांगसम के बारे में जान लेते हैं, ये सर्वांगसम है क्या। ठीक है, तो देखिए कि जैसे कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि देखिए सर्वांगसम है या नहीं, समरूप है या नहीं, तो आप किस तरह से आपको पता लगाना होगा कि सर्वांगसम है या नहीं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। इस कंडीशन में एक तो इसका आकार समान होना चाहिए, इसका शेप जो होता है वो समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आकृति का आकार, जो भी आकृति दे रखा हो, ठीक है, वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए। तो पहला तो ये होना चाहिए आपको, उसके आकृति के अंदर कोई भी आकृति हो सकती है, सर्किल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, तो आकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो सर्वांगसम होगा। और दूसरा रूल क्या होगा, उसकी भुजाएं जो होंगी आपस में बराबर होंगी, उसका भुजाओं का जो मान होगी, समान माप होगी, समान माप होगी। ठीक है, इसका आकार निश्चित होगा कि किस तरह की आकृति का है। ठीक है, और उसके माप क्या होगी, समान होगी। यानी कि ये जो होगा आपका, ये तो दिखाएगा आपका शेप्स। ठीक है, यानी कि उसका आकार किस तरह का है, ट्रायंगल है, सर्किल है या राइट एंगल है। तो ये क्या होगा आपका, ये दिखाएगा आपका साइज, कि साइज क्या है। साइज के अंतर्गत क्या होती हैं, इसमें लंबाई आ जाएगी भाई। ठीक है, लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, और दूसरा आएगा ऊंचाई आ जाएगी। तीसरा आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ये हो जाएगी कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के माप समान है या नहीं है, तो ये पहचानना होगा आपको। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन आपकी निश्चित हैं, अगर दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हैं उसके आकृति के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि दिया गए आकृति जो है वो क्या है बच्चों, समरूप होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप बताइए,
एक मैंने ये क्या बनाया, सर्किल बनाया, और एक ये सर्किल बनाया, और एक ये सर्किल बनाया, और एक ये सर्किल बना दिया। तो कितने सर्किल हो गए हमारे पास, 4 हो गए ना, 1 2 3 और ये कितना हो गया बच्चों, 4 सर्किल मैंने बना दिया आपके सामने। यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी वाली हमने 15 सेंटीमीटर मान ली। यहाँ पे जो त्रिज्या है हमने कितनी मान ली भाई, ये भी 15 सेंटीमीटर मान ली। ओके, और ये वाली जो त्रिज्या है हमने क्या मानी, 6 सेंटीमीटर मान ली, और ये वाली जो त्रिज्या है हमने कितनी मान ली दोस्तों, 4 सेंटीमीटर मान ली बच्चों। ठीक है, अब इसको आकृति को देख करके आप बताइए कि कौन सी ऐसी आकृति हैं जो देखने में भी समान है। ठीक है, देखने के अंदर देखने में भी समान है, और उनकी भुजाएं उनकी त्रिज्याएं भी, रेडियस भी समान है। बताइए, देखिए आकृति नंबर 1 और अगर हम 2 को देखें तो दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सर्किल है। मतलब सर्किल, ये भी सर्किल और ये भी सर्किल। ऐसा तो नहीं कि ये ट्रायंगल है और ये सर्किल है, और ना ही ऐसा है कि राइट एंगल है और ये ट्रायंगल है। ओके, ये भी गोल है और ये भी गोल है, गोल ये भी है और ये भी गोल है, लेकिन इसकी 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या रेडियस है, और ये भी 15 सेंटीमीटर की है त्रिज्या, और ये भी 15 ये 6 सेंटीमीटर की और ये 4 सेंटीमीटर की। तो आप देख करके लगा सकते हैं पता कि चारों गोल तो हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसे हैं इसके अंदर जो आपस में क्या है, रेडियस भी समान है, और देखने में शेप भी उनका क्या है, इक्वल है। तो आपके क्या है 1 और 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अतः आकृति 1 2 कैसी होगी, सर्वांगसम होगी। कैसे बच्चों, सर्वांगसम है। देखिए अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्यों भाई, समझ में आ गया नहीं? इस तरह से हम कोई भी आकृति का पता लगा सकते हैं। क्या कंडीशन, देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर्वांगसम के लिए कोई भी आकृति आपके पास कोई भी आकृति आपके सामने बनी हुई है, या ट्रायंगल हो सकती है, राइट एंगल हो सकती है, और या स्क्वायर हो सकती है, या सर्किल हो सकता है। ठीक, कोई भी आकृति हो, लेकिन आपको क्या देखना है, सिर्फ यहाँ फोकस करना है कि जो आकृति हमें दे रखी है वो आकृति, उसका शेप जो है समान है। शेप जो है समान है। शेप का मतलब क्या है, कि दोनों सर्किल हैं, या दोनों ट्रायंगल हैं, या दोनों राइट एंगल हैं, या दोनों स्क्वायर हैं, ये आपको देखना होगा। क्लियर? और दूसरे नंबर पे क्या देखना होगा कि उसकी जो माप है, अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है, या स्क्वायर दे रखा है, या आपका रेक्टेंगल दे रखा है, तो उसका, या आपका क्या हो सर्किल दे रखा है, तो क्या उसकी माप बराबर है। जैसे कि सर्किल के अंदर क्या होगी, रेडियस होती है, रेडियस बोले तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या समान है, ये देखना होगा। या अगर राइट एंगल है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, आपकी समान है। ठीक है, या आपका ट्रायंगल है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। अगर आपने ये 2 चीज़ें देख ली उन शेप्स के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि दी गई आकृति कैसी है, सर्वांगसम है। ठीक है, समझ में आ गया? आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है 10th क्लास वालों के लिए। आपको ट्यूशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए यार। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, आपको समझाना पड़ता है, लेकिन हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, हम फुल सपोर्ट देने के लिए आपके साथ हैं, लेकिन आपका हमें सपोर्ट चाहिए। किस तरह से, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको किस तरह से लग रही है। ठीक है, ताकि इससे हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, आपको अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं, समरूप की तरफ। समझ में आ गया सर्वांगसम क्या है? अब समरूप की तरफ चलते हैं। समरूप क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है। ओके, तो चलिए ये रहा। देखिए समरूप क्या होता है, आपका यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समरूप। समरूप आकृति के बारे में अब पढ़ा जाएगा। ठीक है, आकृति होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल शेप। ठीक है, आइडेंटिकल शेप्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। ये क्या है हमारा समरूप आकृति, आइडेंटिकल शेप्स।
इसके बारे में आप हमें समझना होगा। ठीक है, इसके बारे में ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था, ये समरूप है या सर्वांग सम है। तो हम समरूप के बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो समरूप की पहचान क्या होगी, जैसा कि मैंने आपकी बताया सर्वांग सम के अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए, उसका शेप समान होना चाहिए और उसका साइज इक्वल होना चाहिए। इसके अंदर आपका क्या है, साइज, यानी कि साइज अलग हो सकता है लेकिन शेप अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति क्या होगी, समरूप होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या आकृति का आकार, ठीक है, समान होता है परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं। ओके, ये लाइन आपको समझ में आ गया। शेप्स मतलब ये क्या है आपका, शेप। शेप का मतलब क्या, उसका आकृति किस तरह की है, राइट एंगल, ट्रायंगल या सर्किल है, तो आप पहचान लेंगे देख करके। ये क्या, उसका आकार समान होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी माप है, भुजाएं हैं या रेडियस है, कोई भी साइड है, तो वो समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसकी साइड इक्वल हो या ना हो, लेकिन उसका शेप इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति कैसी है बच्चों, समरूप है। एनी डाउट, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आप पहचान लेंगे कि समरूप क्या है और सर्वांग सम क्या है। तो चलिए आप मुझे बताइए कि कौन सा सर्वांग सम, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बताना होगा कि कौन सा सर्वांग सम है और कौन सा समरूप है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताइए कि कौन सा सर्वांग सम है और कौन सा समरूप है। ठीक, तो देखिए क्या है, यहां पे मैं कुछ एंगल बना देता हूं। यहां पे मैं कुछ एक आकृति बना देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, एक सर्किल है और एक सर्किल ये रहा, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से ट्रायंगल के रूप में दे देता हूँ। ठीक है, इसका एंगल आपका मतलब मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एक ट्रायंगल और बना देता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, ये रहा, इसकी जो आकृति है हमारे पास 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसके 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसका आपका कितना निकल के आएगा भाई, 8 अट्ठे 64 और 7 सत्ते 49। देखिए ये भी जरूर होना चाहिए, ट्रायंगल ऑटोमेटिक नहीं बनता है, ये भी समान होना चाहिए। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 8 अट्ठे कितना होगा बच्चों, 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 113 रूट। ठीक है, अगर हम इसका रूट का मान निकालेंगे तो ये निकलेगा। तो अब हमें करना क्या है, आपको ये करना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर कौन सा, ये समरूप आकृति हैं या सर्वांग सम है, ये समरूप आकृति हैं या सर्वांग सम है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए बच्चों। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ, अच्छी बात है अगर जिसने आंसर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आकृति में मैंने क्या बताया कि इसका शेप कैसा है, समान है, लेकिन इसके रेडियस क्या है, अलग अलग है। पहचान पड़ गई, इसका शेप क्या है, समान है, और उसका रेडियस क्या है, अलग अलग है। यानी कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो क्या है, आकार तो समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो आकृति है वो क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप है। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये वाली जो भुजा है अलग है और ये वाली भुजा अलग है, तो कोई भी भुजाओं का अनुपात नहीं है, लेकिन देखने में शेप कैसा है, ट्रायंगल का है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गई आकृति भी क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर भी बच्चों लिख देंगे समरूप। क्या लिख देंगे यहाँ पे, समरूप है दी गई। तीसरा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपको, एक ये बना दिया मैंने, ठीक है, और एक ये बना दिया। ठीक, भुजाएं आपके इसमें इक्वल होंगी। ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। ये आपका कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी
5 सेंटीमीटर की है। आप बताइए कि ये आकृति आपकी समरूप है या सर्वांगसम है? अब बताइए मुझे कि ये इसकी भुजा भी समान है, ये दोनों आपस में कैसी हैं? समान भुजाओं की हैं, और इसके अंदर की जो एंगल है वो भी इक्वल है। देखने में शेप समान है और भुजाएं भी आपस में क्या है? समान है, यानी कि इसका रेशो जो है भुजाओं का वो भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृति कैसी है बच्चों? ये सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, समझ में आ गया? आशा करते हैं आप इस तरह का क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने वाले। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे देता है कि दिए हुई आकृति में समरूप कौन सा है और सर्वांगसम कौन सा है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ करके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हमने आपको क्या बताया? समरूप और सर्वांगसम के बारे में बताया, यानी कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है, क्या घुसी हुई है, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने आज आपको बता दिया है। कल की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलेंगे, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।